हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है करियर प्लानिंग। इसमें क्या बोला है कि दैट इज़ कि हमने जॉब्स को देखना है। हम अपनी जॉब्स के अकॉर्डिंगली पर्सन को वो वाली जॉब जो है प्रोवाइड करेंगे कि जिससे उसका करियर जो है वो प्लान हो सके, वो अपना करियर देख सके। दैट इज़ की प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली मैचिंग करियर गोल्स की हमारे गोल्स क्या है फ्यूचर के और इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ और हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ का, उस दोनों को मैच करते हुए हमने अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है, उसको फुलफ़िल करना है और हमने अपने करियर को प्लान करना है। 4 पाथ है यहाँ पे: करियर स्टेज, करियर पाथ, करियर एंकर एंड करियर चॉइस। ये 4 मेन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करियर प्लानिंग करनी है। सबसे पहले क्या है, करियर डेवलपमेंट क्या है? दैट इज़ की लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि ऑफ मैनेजिंग लर्निंग, वर्क, लेजर एंड ट्रांजेक्शन्स इन ऑर्डर टू मूव टूवर्ड्स अ पर्सनली डिटर्मिन्ड एंड इवॉल्विंग प्रेफर्ड फ्यूचर। करियर डेवलपमेंट का एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हमने अपना फ्यूचर को ध्यान में रखना है, प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए हमने काम करना है, अपनी लर्निंग करनी है, वर्क करना है, ट्रांजिशंस करनी है, सब कुछ करना है। सबसे पहले आता है करियर पाथ। दैट इज़ की रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पाथ क्या कि हमने ग्रोथ देखनी है एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन में वो उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। करियर पाथ हैव हिस्टोरिकली फोकस ऑन अपवर्ड मोबिलिटी विद इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को क्या है वो फ्यूचर पे लेके जाएगा, उसी में वो क्या है पर्टिकुलर इंटरेस्ट को हाई अचीवमेंट्स पे लेके जाएगा। 1 और 4 टाइप्स ऑफ करियर पाथ में भी यूज़। यहाँ पे क्या 4 तरह की हमारे पास क्या करियर पाथ है। दैट इज़ ट्रेडिशनल, नेटवर्क, लेटरल एंड डुअल। ट्रेडिशनल में क्या आएगा कि उसने वर्टिकली अपवर्ड जाना है इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन स्पेसिफिक जॉब टू नेक्स्ट। एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाना है और उसी को उसने ऊपर लेके जाना है, प्रोग्रेस करनी है। नेटवर्क करियर पाथ दैट इज़ कि वो वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ जॉब्स भी देखेगा और सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखेगा। मतलब कि उसने एक जॉब से दूसरी जॉब पे भी जाना है और साथ ही साथ उसमें अलग अपॉर्चुनिटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अपनी प्रोग्रेस करनी है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ए डुअल करियर पाथ। इसमें क्या उसने रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी टेक्निकल स्पेशलिटीज़ क्या है। हम कोडिंग में एक्सपर्ट है, हम किस चीज़ में एक्सपर्ट है, उसने टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाना है और बिना मैनेजर्स को तंग किए हुए, मतलब अपना फ्यूचर को भी देखना और कंपनी के फ्यूचर को भी उसने देखना है। उसके बाद क्या आता है लेटरल करियर पाथ। ये क्या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है जिसमें जॉब को बॉर्डन को ओवरकम करना है। जिसकी ये एक ऐसी मूवमेंट है जहाँ पे हमने अपनी जॉब से बोर नहीं होते, हम पूरे इंटरेस्ट के साथ अपना काम करते हैं, पूरे इफेक्टिव एफिशिएंट वे के साथ हम अपना काम करना है कंपनी को और अपने आप को क्या प्रोग्रेस देनी है, प्रॉफिट देना है, यही बताया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या करियर एंकर। दैट इज़ कि ये कॉम्बिनेशन है कि हमारे अंदर क्या कॉम्पिटेंस, मोटिव्स, वैल्यूज़ क्या है। हमने अपने आप के साथ ही हमारी जितनी भी वैल्यूज़ है, टैलेंट है, इंटरेस्ट है, हमने उसी का ही कॉम्बिनेशन, उसको करियर एंकर बोला गया। एजर सचिन के अकॉर्डिंगली करियर एंकर क्या करता है, इंक्लूड करता है टैलेंट, मोटिव्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स जो कि हमें एक स्टेबिलिटी देते हैं और एक डायरेक्शन देती है ताकि पर्सन का करियर बन सके। मतलब कि एक मोटिवेटर की खुद को मोटिवेट करना है पर्सन ने। ठीक है। टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंट। इसमें क्या बोला है दैट इज़ कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में हम उसको लाइक कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर चीज़ में क्या इंटरेस्टेड हैं, गुड है, उसको काम करने में एक्सपर्ट है। ठीक है। और वो उसी रिलेटेड क्या चैलेंजेस को फॉलो करता है और अपने स्किल्स को क्या करता है इन्हांस करता है ताकि वो अपने और नेक्स्ट लेवल वाले चैलेंजेस को मीट कर सके। नेक्स्ट क्या है मैनेजेरियल कॉम्पिटेंस। इसमें क्या है कि यहाँ पे वांट पीपल क्या मैनेजर बनना चाहते हैं, उनको मैनेजर की पोस्ट चाहिए, तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग का डील करते हैं अदर पीपल के साथ कि उनको क्या मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। नेक्स्ट क्या ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। दैट इज़ कि इसमें अपने ओन रूल्स होते हैं, अपनी ओन स्टीम होती है। ये अवॉइड करते हैं कि हमने अलोन काम नहीं करना, ये अवॉइड करते हैं स्टैंडर्ड्स को और प्रेफर करते हैं कि अकेले काम करना और ख़ुद को ही प्रोग्रेस देना है, खुद का ही प्रॉफिट करना है। उसके बाद क्या आता है करियर स्टेज। करियर स्टेज में हमारे पास 5 स्टेजेस आती है। सबसे पहले आती है एक्सप्लोरेशन, जो कि हमारी स्टेज अभी चल रही है। दैट इज़ कि हम 20s में हैं और हमने इस स्टेज में अभी हम कॉलेज लाइफ में, तो हमने अभी सब डिसाइड करना है कि हमारी फ़र्स्ट जॉब कौन सी होगी, हमने कैसे काम करना है, कौन सी कंपनी में काम करना है, खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमने इस कंपनी में जाना है, हमने ये काम करना है, ये खुद की पर्सनल है। उसके बाद क्या इस्टेब्लिशमेंट। ये स्टेज है जहाँ पे हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपने काम को पसंद करते हैं कि हाँ अब हमने काम करना है। और इसमें क्या होता है सबसे पहले हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और हमने वही मिस्टेक से बहुत कुछ सीखना है, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिसको हमने मिस नहीं करना, हमने उनसे लर्न करना है, उसको सीखना है, उसको ग्रैब करना है। उसके बाद आता है मिड करियर, जहाँ पे हम क्या करते हैं या तो हम अपना
परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देंगे या फिर डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, या तो हम ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे या तो हम ज़्यादा बुरे हो जाएंगे, या तो हम अपनी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में दे देंगे या फिर हम उसको लॉस दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमने गलतियों से सीख लिया, अपना इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लिया है, तो अब हमने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है कि हमने कैसे अपनी हाइट्स को अचीव करना है, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद आता है लेट करियर। ये क्या एक प्लेजेंट स्टेज होती है, इसमें क्या आता है, उसमें अब पर्सन जो है वो लर्न नहीं करता नया, वो अब अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करता। अब उसको होता है कि उसकी जो इमेज बन चुकी है ना वही रहे, ना वो इंक्रीज़ करता है ना ही वो डिक्रीज़ करता है। अभी उसकी रेपुटेशन पर डिपेंड करता है कि उसने कैसे रहना है। और डिक्लाइन क्या आती है, जो कि रिटायरमेंट स्टेज होती है, इसमें पर्सन क्या होता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है, कुछ लर्न नहीं करता, बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देता काम की तरफ, अगर हो गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, और ये सबसे हार्ड स्टेज होती है। नेक्स्ट है करियर चॉइस। करियर चॉइस में सबसे पहले क्या आता है, रियलिस्टिक डोर्स बोलते हैं इसको। दैट इज़ की पीपल को आइडेंटिफाई किया गया कि वो रियलिस्टिक है, दैट इज़ की इंडिपेंडेंट है, स्टेबल है, अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को अपने पेयर्स के साथ, अपने लोगों के साथ क्या अच्छे से काम कर सकती है, एडजस्टेबल है। उसके बाद क्या है, आर्टिस्टिक, जिसको हम क्रिएटर्स बोलते हैं। पीपल क्या है, नेचुरली क्रिएटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो हमने उनको इस फील्ड ऑफ आर्ट में देना है काम कि वो क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दे सकें, उनकी कॉन्सेप्ट बेसिस के ऊपर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देते हैं। उसके बाद आता है सोशल, जिसको हम हेल्पर्स बोलते हैं। और इन्होंने क्या करना होता है, ये क्या होते हैं, लाइक टीचर्स होते हैं जिन्होंने हेल्प करनी होती है, दूसरों को समझाना होता है, और इन्होंने प्रॉफिट देना होता है, काउंसलर्स की तरह काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट कैपेसिटीज़ होती हैं इनकी। और उसके बाद आता है एंटरप्राइजिंग, जिसको हम प्रेस्योडर्स बोलते हैं। एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स में क्या बोला कि लीडरशिप पोजीशन देखते हैं कि किस में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, कौन कैसे काम कर रहा है, उसने ये सारी चीज़ें देखनी है। और लास्ट में क्या आता है, कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजर्स, दैट इज़ कि इसमें थिंकर्स क्या लॉजिकल थिंकिंग देखनी है, अपने एफिशिएंट देखना है कि पर्सन की क्रिएटिविटी कितनी है, वो कैसे काम कर रहा है, एडजस्टेबल है, रिलेटेड कैसे कर रहा है काम के साथ, एक्सीलेंट है अपने काम में या नहीं, ये सारी चीज़ें उसने देखनी है। ये सारा ऑल अबाउट क्या था, करियर प्लानिंग का।